Shutterstock Music. Hello everyone, my name is मोहम्मद इरफान. I am lecturer of mathematics. आज की थर्ड वीडियो है MCQ से रिलेटेड. इससे पहले दो वीडियोस में हमने 1 से लेकर 20 तक MCQs को डिस्कस किया. आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे. MCQs 21 जो हमारे पास है, ए फंक्शन f of x इक्वल साइन क्यूब x इज एन. ये होगा इवन होगा, ऑड होगा, लीनियर होगा या दोनों ही नहीं होगा. तो इससे पिछली वीडियो में भी मैंने इवन फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था. इवन फंक्शन होता है कि अगर किसी भी फंक्शन में x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास वही फंक्शन आ जाए. फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) = cos x. आप x की जगह पर -x को पुट करते हैं, यानी कि f -x = cos -x. अब हम जानते हैं कि cos के एंगल में अगर नेगेटिव होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. तो बेसिकली आपके पास वही फंक्शन आ गया जो एक्चुअल के आपने जिससे आपने स्टार्ट किया था. इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से, x की जगह पर -x पुट करने से वापस क्या मिल गया आपको? फंक्शन वही मिल गया. ये डेफिनेशन थी इवन फंक्शन की. ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है कि आप x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको वही फंक्शन तो मिलता है लेकिन नेगेटिव साथ में बाहर आ जाता है. इस केस में आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑड कहलाएगा. अब हमारे पास जो गिवन MCQs है वो है f(x) = साइन क्यूब x. इस फंक्शन में हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? -x पुट करेंगे. ठीक है. अब जहाँ पर x था उसकी जगह पर क्या आ गया? -x. x की जगह पर -x. अब हम जानते हैं कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव है तो क्या होता है? ये शुरू में आ जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव क्या होगा? शुरू में आ जाएगा. और ये क्या होगा? साइन क्यूब x. तो साइन क्यूब x की जगह पर क्या आ जाएगा? साइन क्यूब x के इक्वल है f(x) के इक्वल है. तो साइन क्यूब x की जगह पर f(x) आ गया. यानी कि वापस f(x) तो आया लेकिन साथ नेगेटिव के साथ. तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि ये जो फंक्शन था वो कौन सा था? ऑड था ड्यू टू नेगेटिव. ओके. MCQs नंबर 22. द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज, यानी कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? सब जानते हैं कि जो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है. बचपन से हम इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. MCQs 23. इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ. इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स फंक्शन देखें, यहाँ पर देखें. अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है कि इफ़ एक फंक्शन है जो x से y में जा रहा है और फंक्शन भी है 1-to-1 एंड ऑन-टू, दोनों ही फंक्शन है, देन इनवर्स फंक्शन ऑफ f जो है वो एग्जिस्ट करेगा. तो यानी कि दोनों ही फंक्शन हो, 1-to-1 भी हो, 1-to-1 भी हो और ऑन-टू भी हो. तो जो फंक्शन 1-to-1 और ऑन-टू दोनों होता है उसे हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है. सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और किसी फंक्शन का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये बात आप याद रखिएगा. फंक्शन जो है 1-to-1 भी होना चाहिए और ऑन-टू भी होना चाहिए. MCQ 24. वो कहता है कि एक ग्रुप ऑफ एंगल्स आर अलाइड. अलाइड एंगल के बारे में वो बात कर रहा है. आप बेसिक एंगल थीटा इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव द इंटीग्रल मल्टीपल. तो यहाँ पर मैंने डिफाइन डाली अलाइड एंगल की. वो कहता है कि एक ग्रुप ऑफ एंगल इज सेड टू बी अलाइड एंगल ऑफ बेसिक एंगल थीटा इफ सम डिफरेंस ऑफ एनी ऑफ टू ऑफ देम गिव्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2.
तो यानी कि इसके लिए जो मल्टीपल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का या π/2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट MCQ 25, साइन π/2 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और हमारे पास यहाँ पर देखें अल्फ़ा की जगह पर π/2 है और थीटा की जगह बीटा की जगह पर थीटा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बीटा की जगह पर थीटा है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें। अल्फ़ा की जगह पर 90, बीटा की जगह पर थीटा, अल्फ़ा की जगह पर 90, बीटा की जगह पर थीटा, अल्फ़ा की जगह पर 90, बीटा की जगह पर थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, या मैंने मेंशन भी किया है कि जो साइन 90 है 1 के इक्वल होता है, और कोस 90 0 के इक्वल। ठीक है, कोस थीटा वैसे का वैसे ही, कोस 90 0, साइन थीटा वैसे का वैसे ही। कोस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा आएगा, 0 साइन से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो कोस थीटा प्लस 0 इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारा 26 में वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC देन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो हमारे पास साइन गामा के इक्वल होगा, चूँकि हम ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो साइन गामा होगा। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये सारे फार्मूले मौजूद हैं, और जो जो MCQs में आएंगे वो हम डिस्कस भी करते रहेंगे। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला किसके इक्वल होता है, देखें कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का फार्मूला होता है हमारे पास -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो हमारा यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन भी किया है मैंने, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हीरो फार्मूला, मशहूर फार्मूला। हीरो फार्मूला किसके इक्वल होता है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने। हीरो फार्मूला डेल इज इक्वल टू रूट s माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरो फार्मूला है, ये हमें याद रखना है। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट MCQ है 30। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, डेल अपॉन एस, एस अपॉन डेल, ABC अपॉन 4 डेल, 4 डेल अपॉन ABC। यहाँ मैंने तीनों ही मेंशन कर दिए हैं। सर्कम रेडियस किसके इक्वल होता है, कैपिटल R ABC अपॉन 4 डेल। इन रेडियस R इज इक्वल टू डेल अपॉन एक्स। स्क्राइब रेडियस R1 डेल अपॉन S माइनस ए। तो यहाँ पर सर्कम रेडियस पूछा है, यानी कि आपसे R पूछा गया है कैपिटल R, और किसके इक्वल होता है ABC अपॉन 4 डेल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेगबान, खुदा।